हेलो गाइज, अभी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है 2022 का, इसमें बहुत ही साइंस का जो क्वेश्चन है बहुत ही मतलब कि लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस हिसाब से आपको ये भी क्वेश्चन याद करके आपको जाना है। जैसे देख लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति और कथन कारक में ये क्वेश्चन पूछेगा और 100% पूछेगा किसी न किसी शिफ्ट में। लेकिन होता क्या है कि आपका जितना भी एग्जैक्ट मान है, जैसे यहाँ पर देख लिए एल्युमिनियम में कितना होता है, निकल में कितना होता है, स्टील में कितना होता है, लोहा में कितना होता है, तो ये चीज़ आपको एग्जैक्ट याद नहीं रह पाती है। तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसा एक ट्रिक बताऊँगा जिसकी मदद से आप मतलब बहुत ही जल्दी इसको याद कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको वही चीज़ बताने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल आप वीडियो में बने रहिएगा और मैं चलिए उस ट्रिक के बारे में बताऊंगा कैसे आपको याद करना है, ताकि आपका क्वेश्चन एक भी छूटे नहीं और गलत भी ना हो। देखिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जैसे ठोस में क्या है, एल्युमिनियम, निकेल, ये सब है। तो इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे एल्युमिनियम यानी कि एल, एल्युमिनियम मतलब एल यानी ऑल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 4 याद करना है। ठीक, मैं दूसरा भी ट्रिक बताऊंगा, फिलहाल आप सुनते जाइए। एल्युमिनियम के लिए 4 आपको याद करना है, यानी एल्युमिनियम में 4, ऑल में 4, ऑल में 4, और 4 से आप क्या कीजिएगा, देखिए 4 से 2 आगे 2 कम, यानी 2 ज़्यादा 6, 2 कम 2, ठीक, यानी 64 20 ऐसे कीजिएगा। एल्युमिनियम के लिए 4 याद कीजिएगा, 4 से 2 आगे बढ़ा दीजिएगा, 2 कम कर दीजिएगा, 0 लगाइए, 64 20, ठीक। तो इस तरीके से एल्युमिनियम याद कीजिएगा। और ऐसे याद नहीं कीजिएगा तो एल्युमिनियम के आप चौबे याद कर लीजिएगा। क्या जी, चौबे, चौबे मतलब एक चौबे नहीं होता, चौबे जी, तो उस तरीके से याद कर लीजिएगा चौबे, यानी कि 4 से 64, 20 से 20, 24। और निकल के लिए आप याद कीजिएगा सांचा, क्या किया याद कीजिएगा, सांचा, सांचा से मतलब कि 7 से 60, 4 से 40। तो इस तरीके से 2 आपको ये हो गया। और 2 ही है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछता भी है। और दूसरा है स्टील लोहा, स्टील लोहा सेम सेम होता है, इसका आपको याद रखना क्या, चलिए इसको हम बाद में बात करते हैं। या देख ही लीजिए, देखिए दोनों में 50-60 का कॉमन है। क्या है, 50-60 का कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है जी, यहाँ पर 59 है, सॉरी कॉमन 59 है और 60 और 50 लगातार में है। तो इस तरीके से आपको 59-60, 59-50, 59-60, 59-50 याद कर लीजिएगा। स्टील और लोहा, स्टील और लोहा, इस तरीके से इसको याद कीजिएगा। फिलहाल चलिए हम आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन में पूछता है। देखिए पीतल, पीतल के लिए आपको कैसे याद कीजिएगा, पीतल यहाँ पर है तो AK-47 याद कीजिएगा। पीतल मतलब AK-47 में किसका प्रयोग होता है, पीतल का प्रयोग होता है। AK-47 में किसका प्रयोग होता है, पीतल का प्रयोग होता है, PK, यानी AK-47 यानी 4700 लगा दीजिए, काम खत्म, ठीक। अब देखिए कांच, फ्लिंट कांच, आपको क्वेश्चन में पूछेगा फ्लिंट कांच, फ्लिंट कांच पूछेगा तो 3980, क्या 3980। तो देखिए 3980 को कैसे याद कीजिएगा, 3 3 के 9, 9 से 1 कम 8, 3 3 के 9, 9 से 1 कम 8 और 0 लगा दीजिएगा, ठीक। तो ये फ्लिंट कांच का हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले बात आपको ध्यान देना होगा, ये जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जितना भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर मतलब कि कथन में आपको किलोमीटर प्रति सेकंड दे दिए तो आप वहीं से आप समझिएगा कि चाहे वो 64-20 या हो या 3980 हो, किसी में भी पूछे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में होता है। चाल किस में होता है, मीटर प्रति सेकंड में होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक। तो किलोमीटर में देगा तो आपका पहले ही वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए आगे याद करते हैं हम समुद्री जल में। तो देखिए समुद्री जल में याद करने के लिए आपको क्या याद करना होगा, 15 दूना 30 और 1 1 30, 15 1 30 ऐसे याद करना है। समुद्री जल का जो होता है 25 डिग्री से मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर चाल, तो या आपको इसको याद करने के लिए 15 दूना 30 और 1 1 30 ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक। और जल का जो आंसू जल का होता है उसको याद करना है 1498, यानी 1498 को कैसे याद कीजिएगा, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 यानी 1498, 1498, 14 सत्ते 98। और इथेनॉल, इथेनॉल को कैसे याद कीजिएगा, बरसात से, इथेनॉल को कैसे याद कीजिएगा, बरसात से, यानी बरसात मतलब बर से 12 और 7 से 7 हो गया बरसात। और मिथेनॉल, देखिए मिथेनॉल को कैसे याद कीजिएगा, तो देखिए मिथेनॉल ऐसे में कुछ कोई पूछता भी नहीं है, कहीं भी पूछा भी नहीं है मतलब अभी तक प्रीवियस ईयर में। तो इसको लिए मैं बाद में बात करता हूँ कैसे आपको याद करना है। लेकिन फिलहाल अब आइए जो कि इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन को याद कीजिए 12-7-84 यानी 12-84, 12-84, 12-7-84 यानी 12-84। और हीलियम, देखिए तो हीलियम के लिए आपको याद करना है 9-6-15 के 5, 9-6-15 के 5, यानी 9 को पहले प्रयोग कीजिएगा, 9-6-15, 9-6-15, तो 9 और 6, 6 डाल दीजिएगा, अब 15 के लिए 5 डाल दीजिएगा, हो गया 965। अब देखिए आगे में है आयु, आयु के लिए आपको क्या करना है 346, आयु के लिए 346, इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप याद भी नहीं करते हैं तो 3 से 1 बढ़ा दीजिएगा 4, 4 से 2 बढ़ा दीजिएगा, रीजनिंग का लॉजिक लगा दीजिएगा, 4 2 6 हो जाएगा, यानी 3 से 1 बढ़ाइएगा, 4 से 2 बढ़ाइएगा, तो ऐसे होगा कि आपका आयु में हो जाएगा। या आपको इसको याद ही कर लीजिएगा तो सबसे बेहतरीन होगा। और देखिए ऑक्सीजन के लिए 316, ऑक्सीजन के लिए 316, ये 2-3 चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। और अगर आपको सल्फर डाइऑक्साइड को याद करना है तो 1 2 3 याद कीजिएगा, 1 2 3, और 1 को बीच में डाल दीजिएगा, 2 और 3 लगा दीजिएगा, ठीक। इस तरीके से आप यहाँ पर मतलब कि इसको देख सकते हैं, ठीक। बस हो गया। और इसी तरीके से आप सारे इस एलिमेंट को याद कर सकते हैं।
तो कितना आसान है ये ट्रिक। आप थोड़ा सा वीडियोज़ को 2-3 बार करके सुनिएगा और लिखिएगा, आपको भी ट्रिक याद हो जाएगा और पूरा ये मान भी याद हो जाएगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। विभिन्न माध्यम में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्टील में ध्वनि की चाल 59-60। तो आपको स्टील का मतलब कि याद होना चाहिए क्या होता है जी, 59-60, ये सही बात है। और निकेल में कितना होता है, तो निकेल में आपको याद होना चाहिए साँचा। निकेल के लिए क्या याद होना चाहिए, साँचा। साँचा से 60-40, तो 60-40 होता है, लेकिन यहाँ पर 62-40 दिया है, ये नहीं, गलत हो जाएगा। यानी केबल और केबल क्या हो जाएगा, एक सही हो जाएगा, यानी ए सही हो जाएगा, बी, इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इस तरीके से आपको होगा। और दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए, यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्नता पर मान पूछा है, तो हीलियम। सबसे पहले यहाँ देखिए मात्रक में आप देखिएगा, तो देखिए मात्रक में यहाँ पर दिया है किलोमीटर प्रति सेकंड, तो सबसे पहले ये ऑप्शन नंबर 1 गलत। इस तरीके से आपको ध्यान होना है। हाइड्रोजन, तो आपको हाइड्रोजन में यहाँ से क्या करना है कि देखना है हाइड्रोजन का कितना है, 12, यहाँ पर 12-84, 12-7-84 ये होता है, 12-7-84 ये होता है। इस तरीके से आप मतलब कि याद कर सकते हैं। ठीक, तो बस इसी तरीके का है। आई होप कि मतलब कि टॉपिक आपको बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप सारे इससे मतलब कि विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर मतलब कि चाल को, ध्वनि की चाल को ज्ञात कर सकते हैं। और आने वाले समय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको रट के जाइएगा। मिलते हैं एक अगले मतलब कि बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद।